हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. N-methyl aniline reacts with nitrous acid to form dash, while N-dimethyl aniline gives dash. So let us do the question. The key concept of this question is reaction of aniline. Reaction of एनिलीन. जब हम अमीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें एनिलीन का रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पर ये वाला हम लोग टॉपिक करते हैं. और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एन मिथाइल एनिलीन होता है, एन मिथाइल एनिलीन इज NH, इसके साथ एक CH3 लगा होता है. दिस इज एन मिथाइल एनिलीन. जब ये नाइट्रस एसिड के साथ कंबाइन होता है, नाइट्रस एसिड इज HNO2, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो हमें वो आंसर करना है. इसका हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, NO एंड यहाँ पे CH3, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. एंड इसका नेम होता है N-नाइट्रोसो मिथाइल फिनाइलमीन, और ये एक येलो कलर का कंपाउंड होता है. सो पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, देन वी विल गो टू द सेकंड ब्लैंक. जो हमारे पास ये गिवन है दैट इज NHCH3 एंड यहां पर ये रिएक्ट किया है HNO2 के साथ. HNO2 के साथ इट इज HNO2. रिएक्शन जो ये होता है ये एसिडिक मिक्सचर में होता है. H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा. इसमें क्या होता है कि जब H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है तब ये HNO2 उस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर H2NO2 पॉजिटिव बना देता है एंड फर्दर ये H2O को रिलीज कर देता है एंड एक न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है. यहां से NO, यहां से हमें क्या मिलता है NO पॉजिटिव, जो कि है एक इलेक्ट्रोफाइल है. जो ये नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये अपने लोन पेयर से यहाँ पे अटैक कर जाता है. और यहां से क्या होता है कि जो ये हमारे पास इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था ये रिलीज हो जाता है. दिस विल रिलीज आउट और हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का. नाइट्रोजन था, इस पर एक CH3 लगा हुआ था एंड यहाँ पर NO आके जुड़ जाता है. So this is the compound form when N-methyl aniline is reacted with the nitrous acid. और इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी एक बार देख लेते हैं. ये था हमारे पास NH और यहाँ पे NH, ये H पॉजिटिव हो गया. अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके रिलीज हो जाएगा, -H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा एंड देन यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा NO एंड CH3. इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. अब इसका नाम क्या है N-नाइट्रोसो
मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल अमीन। अब इसका नाम ये कैसे इसका नाम आया है, एक्चुअल में क्या है, जब हम लोग अमीन का नेम करते हैं तब जो हमारे पास जो नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है ना, ज्यादा कार्बन वाला, हम उसको अपना वर्ड रूट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो वी राइट द फिनाइल, एंड उसके साथ अमीन ग्रुप अटैच्ड है, तो इट इज फिनाइल अमीन। एंड जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके साथ एक तो नाइट्रोसो ग्रुप अटैच्ड है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इससे हमने इसको नाम दिया, इट इज एन नाइट्रोसो मिथाइल फिनाइल अमीन। लेट्स सी द सेकेंड रिएक्शन, जिसमें इसने रिएक्शन करवाया है एन डाइमिथाइल एनिलीन का, एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, NCH3 NCH3। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है वो CH3 से दोनों तरफ CH3 और इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर भी NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ होगा, नाइट्रस एसिड के साथ ही रिएक्शन हो रहा है ना, हमने देखा था नाइट्रस एसिड जो है NO पॉजिटिव का जनरेशन करता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है यहाँ पर जो इसके लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में जा रहे होंगे रिंग के साथ, एंड जब नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जाते हैं तो वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। कैसे, तो हम देख लेते हैं कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कैसे देता है। ये हमारे पास नाइट्रोजन लगा हुआ है और मान लिया इस पर CH3 एंड CH3 है, ये इस तरीके से इसके जो लोन पेयर थे वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जाएंगे, एंड ये रेजोनेंस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर दो CH3 ग्रुप लगे हुए थे ऑलरेडी, और ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, एंड दीज आर डबल बॉन्ड्स। फर्दर ये फिर से रिंग में डीलोकलाइज होगा एंड अब पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद अब यहाँ पे नाइट्रोजन पर तो पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, अब ये फिर से फर्दर डीलोकलाइज हो जाएगा और फिर से दोबारा से ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास था NCH3 CH3 पॉजिटिव। अब ये इसको न्यूट्रलाइज करवा देगा और हमारे पास जब फाइनल आएगा दिस विल बी NCH3 CH3, एंड इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं, इट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से देखा कि ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एज जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पर पोजीशन पर क्रिएट हो रहा है, एंड यहाँ से हमें पता लगा कि जो ये NO पॉजिटिव है ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, इसकी जो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस NCH3, ये CH3, एक यहाँ पे NO, ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट, और साथ में पैरा प्रोडक्ट, यहाँ पर NO, दिस इज रिंग, एंड NCH3 एंड CH3 यहाँ पे। बट होता क्या है ना, जो ये ऑर्थो वाला
प्रोडक्ट बनता है ये माइनर बनता है। ऐसा क्यों माइनर क्यों बनता है? क्योंकि जो ये NO ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे वो इस NN डाइमिथाइल के साथ हिंड्रेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे हिंड्रेंस होती है, उस वजह से ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये माइनर होता है। और जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है क्योंकि इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होती है और इसका नाम है पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, इट इज पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये है हमारा सेकंड ब्लैंक का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड ब्लैंक और ये हमारा था फर्स्ट ब्लैंक का आंसर। So this is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.